हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना यूपी में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। 8,000 के आसपास हमारे पास वैकेंसीज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ बच्चे लैग कर रहे हैं इसमें। स्ट्रेटजी बना पाने में क्या क्या चीजें हमारी मिस आउट हो जा रही हैं एग्जामिनेशन में। वो पैनिक कर रहे हैं एग्जाम से पहले कि सब कुछ कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे सिलेबस को कैसे कवर करें, टेस्ट दें या ना दें, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा। और कम से कम आपका एक जो स्ट्रक्चर है ना एग्जाम को लेके, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हम आप लोगों के लिए ला ही रहे हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार लेखपाल बनना है, अपना सपना आपने देखा है तो उसे पूरा जरूर करेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा यूपी एग्जाम्स का जो चैनल है, जिसपे मैं, अंशुल सर, सचिन सर, सभी टीचर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियो, सारे अपडेट्स आप देख रहे होंगे लगातार। हम बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर को लेके बच्चे परेशान रहते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस भी आ रही हैं जो आपको कहीं और शायद इतनी ना अच्छी मिल पा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पिन पॉइंट करे हैं, इन सब पे बातें करेंगे। जी सर। तो सर कैसे, एक तो सिलेबस। सर बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सिलेबस मेरा पूरा होगा या नहीं होगा एग्जाम से पहले। तो बच्चों का ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए। देखो बेटा, अगर आपका सिलेबस, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ है तो ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पैनिक नहीं होना है। हमने आपके लिए प्रॉपर रिवीजन क्लासेस चलाई हुई हैं साथी। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तब भी और नहीं हुआ है तब भी आप हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट कीजिए। और मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे बुक से पढ़ना है, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। बेटा बुक से भी आपने जो टॉपिक किए हैं ना, जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उनको रिवाइज करें। अगर सिलेबस हो गया है तो और नहीं हुआ है तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी आपको क्लासेस सभी की सभी यूट्यूब चैनल पर आरवीई के यूपी एग्जाम्स आरवीई पर हमने प्रोवाइड करा रखी है। देखो, मैं आपको कुछ क्लासेस दिखाता हूँ जैसे जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। रीजनिंग की लगातार क्लासेस चल रही है, एक क्लास के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर हम करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे आप देखोगे यूपी एग्जाम्स में जीके की क्लासेस हैं। सचिन सर की मैराथन क्लासेस हैं ये सारे की सारी, कि भाई पॉलिटी स्टार्ट हो ना, पॉलिटी पे भर भर के सवाल आने हैं आपके एग्जामिनेशन में। बहुत बढ़िया तरीके से इंफोग्राफिक्स इमेजेस यूज करके आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि क्लास में चीजें याद हो जाएंगी आपको सारी की सारी। और उसके बाद क्लासेस तो है ही, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप रिवीजन के तौर पे देखना चाहो तो भी, और अगर आपको कोई टॉपिक छूटा है ना, टॉपिक का नाम सर्च कर लो इस प्लेलिस्ट में, डायरेक्टली वो टॉपिक निकाला और कर लिया। टोटल अभी तक 10 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। पॉलिटी पूरा कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हो। पॉलिटी जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेगा जीके के अंदर, वो यहाँ पे आपको फ्री में करवा रहे हैं। कंप्यूटर परेशान रहते हैं बच्चे, राधिका मैम की लगातार क्लासेस आ रही है। और हिंदी का तो अंशुल सर है ही, अंशुल सर बताएंगे सर कैसे चल रहा है। हिंदी की क्लासेस में आपके लिए कोई पेड कोर्स होगा ना, उससे अच्छी क्लासेस करा रहा हूँ। और सिर्फ हिंदी की नहीं, हर एक विषय की क्लास आपको जो मिल रही है ना, पेड कोर्स से बहुत बेहतर मिल रही है। आपको विश्वास नहीं है, जाकर देखिए, उनके अंत में आने वाले प्रश्नों को देखिए, खुद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये तो आपने 5 प्लेलिस्ट लगा दी, ठीक है समझ में आ रहा है सर, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है सर, इसमें यूपी का एनवायरनमेंट कहाँ है। बेटा जितने भी आगे आने वाले विषय जो आपके हैं ना, कि सर छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे रोल हैं जिनके, कुछ भी हो, 1 नंबर का भी हो, बेटा आपसे अगर कहा है कि संपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी इस चैनल पर, तो संपूर्ण मिलेंगी। आपकी परीक्षा से कम 10 से 15 दिन पहले सारी चीजें, सारे विषय, सारे सब्जेक्ट्स और सारे अध्याय आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें, भरोसा रखें और तैयारी शुरू करें। ठीक है मेरे साथी। अभी जैसे साइंस एंड टेक की भी सचिन सर की क्लासेस आई है, वो आप देख लेना, अलग से आपको चैनल पे मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो हम लाइव क्लासेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहां हमें लग रहा है कि यार रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चे को लिए अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं और उस पर डलवाते हैं। ऐसा नहीं कि पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड स्पेशली आपके यूपी एग्जाम्स के लिए रिकॉर्ड करवा के हम वो टाइम टू टाइम डलवाते जा रहे हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे। और लाइव क्लासेस जहां जो लाइव की जरूरत है वहां लाइव, और जहां रिकॉर्डेड से आपका काम चलेगा बढ़िया वहां रिकॉर्डेड। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इन सब का कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको यूपी एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तो आपने क्या करना, मान लो आपने टॉपिक पढ़ रखा है और आपको उसकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो पीडीएफ खोलिए और उससे बहुत कम टाइम में भी आप रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। आपने क्लास देख ली, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है सच में, तो आपने वही पीडीएफ
गए क्लास करने के बाद, अगर आपकी स्पीड थोड़ी तेज है, पहले बेसिक पढ़ रखा है आपने, आपको क्विक प्रैक्टिस करनी है, आप वीडियो की स्पीड बाद में 2x पे भी देख सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इससे काफी ज्यादा मदद आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं वो सारे हमसे हो जा रहे हैं, क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें हमारी कवर होगी, जो भी चीजें कराई जा रही है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये सिर्फ आपका लेखपाल नहीं, कांस्टेबल हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, सब में ये क्लासेस आपकी मदद करने वाली है। अब सर बच्चे के दिमाग में एक चीज और रहती है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करें। तो साथ ही रिवीजन करने के लिए आप जिस भी चीज को पहले पढ़ चुके हैं, आप क्या करें, आप एक एक अध्याय का रिवीजन करें और उसके बाद में आने वाले प्रश्नों को करें। और यही चीज हम करा भी रहे हैं, और आप लोग अगर बुक से करना चाहते हैं अपनी, तो बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, सिर्फ अपनी तरफ खींचना नहीं है। आप जहां से भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, पहले उस अध्याय का रिवीजन करें और उसके बाद में उसके प्रश्न आए हुए बेटा जितने भी हैं अच्छे प्रश्न हैं उनको रिवाइज करें। आपके एग्जाम में लगभग 30 दिन है। देखो 30 दिन की प्लानिंग अगर आपने अभी नहीं किया ना, तो ये प्लान करना बहुत जरूरी है कि मैं 30 दिन आने वाले अपने कैसे बिताना चाहूंगा, जिससे कि एग्जाम से पहले आपकी एक बार रिवीजन हो जाए और एग्जाम से लास्ट के 10 से 15 दिन तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है, जो भी रिवाइज किया, वो दोबारा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में सारी चीजें क्लिक होंगी। तो भाई प्लान बना लो, कम से कम अगले 20 दिन का ये रखो कि भाई ये टॉपिक्स मेरे बच्चे में, ये टॉपिक्स मुझे इस तरीके से कवर करने हैं। वो प्लान आपने एक रफ बना लिया, या जो टॉपिक छूटे हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर इस पर्टिकुलर टॉपिक की हमें क्लास पहले करवा दीजिए, वो हम पहले करा देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे अगले 20 दिन के अंदर मैक्सिमम चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस तो दिख ही रही हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्लेलिस्ट बन गई वो तो टॉपिक्स मान लो सारे कवर होने ही है। ठीक है, और आगे लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। मॉक्स का क्या कर रहे हो भाई, प्रीवियस ईयर पेपर हमने आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा दिए हैं आप लोगों के लिए, आप मॉक फॉर्मेट में दे सकते हो विद सॉल्यूशन। दूसरा काम आप क्या करना है, मॉक्स देखो जिन एग्जामिनेशन में टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये एसएससी हो गया, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें बहुत ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करने की नीड होती है। इन एग्जामिनेशन में जिसमें जीके की वेटेज ज्यादा, उसमें जरूरी है आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लें और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो एग्जाम से पहले अगर आप 5 से 6 मॉक भी दे लेंगे ना, तो आपका काम वहां पे चल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा 20-20, 100 मॉक्स लगाने की इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे सर ने बताया कि आप 5 से 6 मूक दे लेते हैं, क्वालिटी वाले मूक्स और अच्छे मूक्स दे लेते हैं ना, तो आपको पता लग जाएगा मेरी परीक्षा का स्तर कितना है और मेरी तैयारी किस लेवल पर है। जरूरी नहीं है नंबर ऑफ मूक्स ज्यादा होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है साथी, ये आपके विषय लिखे हुए हैं, ये प्रश्नों की संख्या है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न आएंगे इससे और उनके नंबर्स भी कितने रहेंगे, कुल 5 अंक के होंगे। साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इससे भी प्रश्नों की संख्या 5 आएगी, कुल अंक भी इसके 5 रहेंगे। होता क्या है, ये 5 लिखे हुए होते हैं, जरूरी नहीं है 5 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं पॉलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, साथ ही इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ग्राम समाज एवं विकास, इसको मैं आने वाले आपके अगले हफ्ते 10 दिन में प्रॉपर वन शॉट वीडियो में एक बार में कंप्लीट करा के प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। अभी आपसे मैं बता रहा हूं साथी कि एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में वन शॉट में पूरा ग्रामीण समाज एवं पारिवारिक जो भी चीजें होंगी सारी कंप्लीट होंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, साथ ही इसको भी हम कराएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सचिन सर आपको करा रहे हैं, बेस्ट क्लास लेके आ रहे हैं बेटा, यूट्यूब पर खोज के देख लेना, बेस्ट क्लास है आपके लिए। पर्यावरण परिस्थितिकी, बेटा ये भी मैनेजमेंट डिजास्टर, ये भी आपके लिए कराया जाएगा, 10 मार्क्स का है, बिल्कुल कराया जाएगा, परीक्षा से पहले ही करा दिया जाएगा। डीआई सर आपको कराएंगे। साथ ही सामान्य हिंदी में आपको करा रहा हूँ 10 क्वेश्चन 10 नंबर्स के, और 10 में से 10 आएंगे इसमें। मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी बात आपसे बोल रहा हूँ कि साथी अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली जो मैं करा रहा हूँ और प्रैक्टिस कर ली, 10 में से 10 आप लेकर आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर आपको राधिका मैम करा रही हैं। आप लोगों को पता है राधिका मैम का नाम कंप्यूटर के क्षेत्र में कितना बड़ा है और बुक भी उनकी आ रखी है। साथियों का प्रश्न होता है कि सर हिंदी में बुक कब उपलब्ध होगी, तो सर आप बताएं। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, 2 से 3 दिन के अंदर बुक पब्लिशिंग पे चली जाएगी और 7 दिन के अंदर मैं जरूर आपको अनाउंसमेंट वीडियो करते हुए दिखूंगा कि भाई कंप्यूटर की बुक आ चुकी है, आप परचेज कर लीजिए।
ठीक है, और फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास तक डिलीवर हो जाएगी। और ये बुक आपके सभी यूपी एग्जाम्स जो मेनली आपका लेखपाल हो गया या जो भी एग्जाम्स में आज के टाइम में रिसेंटली कंप्यूटर ऐड किया जा रहा है उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। यूपी एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे और वो ऐसी लैंग्वेज में होगी, हिंदी तो होगी बट कुछ टर्म्स जैसे जो इंग्लिश में ही होती है हम उसे इस तरीके से देंगे कि हर बच्चे को पढ़ने में आसान लगे। वो ऐसा ना हो कि वो टर्म्स के बीच में ही कंफ्यूज हो जाए, भटकता रहे। बहुत सरल भाषा में बहुत सरल फॉन्ट के साथ कलरफुल बुक आप लोगों के लिए आने वाली है, तो उसका वेट करिए थोड़ा सा बस। ठीक है साथी, आप लोगों के इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैं देखता हूँ अधिकांश बच्चे प्रश्न कर रहे होते हैं और बुक आएगी, बहुत अच्छी बुक आएगी बेटा, ठीक है। और यूपी स्टैटिक जीके ये कल से आपको इसकी वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टैटिक जीके में आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ साथी, ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप समझें, कनेक्ट हो पाए और आपको मजा भी आए। और शॉर्ट ट्रिक आपको कराऊंगा जिससे आप याद भी रख पाए। हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, क्योंकि हर एक एग्जाम में उत्तर प्रदेश के आगे सभी में काम आएगी साथी, ठीक है। हाँ, परीक्षा से पहले आपकी वो पूरी हो जाएगी। टोटल वैकेंसीज हमारे पास है 7994। देखो ये एक अच्छा नंबर है, ये मान के चलिए आप। यूपी एग्जाम्स के लिए ये साल सुनहरा रहने वाला है। इस एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि भाई यही है सब कुछ। इसके बाद यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन भी होगा आपका, और भी एग्जाम सारे जिनका पैटर्न सिमिलर है। जो चीजें आप अब यहाँ पे पढ़े रहे होंगे ना वो आगे भी आपका काम आने वाला। तो सिर्फ इतनी वैकेंसी सोच के मत तैयारी करो, वैकेंसीज तो बहुत है, और भी एग्जाम्स की यूपी के वैकेंसी साथ के साथ आई हुई है और सब में यही सेम नॉलेज आपके काम आने वाली है, ठीक है। अभी का जो रेशियो अगर हम देखें तो कट ऑफ जो पैट की गई है वो 55.12 गई है इसकी। 46 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है जितनी वैकेंसीज थी उसके। तो टोटल इतने कैंडिडेट्स होंगे जो मेंस में क्या कर रहे होंगे, कॉम्पीट करेंगे। अभी भी कंपटीशन बढ़िया है। 46 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, एक बच्चा बनना है। मतलब आप छोटी क्लासेस में होते थे, आपकी क्लास में 40 से 50 बच्चे होते थे, उसमें टॉपर बनना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो कमर तो कसनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे भाई मैं पढ़ता नहीं हूँ बस वीडियो देख लेता हूँ, उससे भी कुछ नहीं होगा। जो क्लास में कराया जा रहा है उसे याद करना पड़ेगा, सेम टू सेम क्लास करिए, उसे रिवाइज करनी है पीडीएफ से, उसे दिमाग में बैठाना, तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। गलत फहमी मत पालना कि भाई बस क्लास देखी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलो। आपको सारी की सारी चीजें हमने बताई दी, डिजिटल नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी अपना एक प्लान 15 दिन का ये कर लो कि भाई ये सब्जेक्ट्स है ना अपने, 15 दिन के अंदर हमारे चैनल पे सारी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी मेनली। और बाकी इनका अभी तक जो क्लासेस ऑलरेडी आ चुके हैं इनमें से सबसे पहले तो ये फिल्टर कर लो कौन सी क्लास आपने नहीं देखी या कौन सा टॉपिक आपका छुटा हुआ है। वो टॉपिक सबसे पहले इन क्लासेस में से कवर करना है। इसके बाद जो टॉपिक और रह जाएंगे, तो जब तक आप वो कवर करोगे तब तक हमारी नई क्लासेस भी ऐड हो चुकी होंगी। तो आप 15 दिन के अंदर अपना प्लान बना के अच्छे तरीके से चीजों को कवर करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट ये नोट डाउन कर लो कौन कौन से टॉपिक आपके छूटे हुए हैं या कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत होती है जिसकी रिविजन की जरूरत है, और वो क्लासेस एटलीस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन सिर्फ रिविजन के लिए बचाना, ठीक है। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं इतना ज्यादा। सारी चीज़ें आपको सर ने बता दी हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। इतना अच्छा मार्गदर्शन सर आपको दे रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझें साथी और अपनी तैयारी को और मजबूत करें हमारे साथ। हम आपके साथ हैं। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारी भी हम आपके साथ रहकर ही आपको कराएंगे, ठीक है साथी। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।